हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। हम लोग सारा सिलेबस चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो स्टडी है जो कि इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल में हम बात करते हैं किसी एक कंज्यूमर की, किसी एक फर्म की। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो कि एग्रीगेट लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, जिसमें हम एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम स्कोप की बात करते हैं तो हम इसमें स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम को स्टडी करती है। नेशनल इनकम क्या है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मेथड्स क्या हैं और इसकी मेजरमेंट क्या है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम स्टडी करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट कि पूरी कंट्री की, पूरी इकोनॉमी की इफ़ेक्टिव डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट कंजम्पशन क्या है। देन थ्योरी ऑफ मनी में हम स्टडी करेंगे मनी की डिमांड कितनी है, सप्लाई क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इसमें हम स्टडी करेंगे, इसमें हम इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जब हम थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, पर कैपिटा इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हमारी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में हम स्टडी करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमी के बारे में, ट्रेड के बारे में, उनके टैरिफ पॉलिसीज़ के बारे में। अप्रोचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देयर आर 2 अप्रोचेस, क्लासिकल अप्रोच, कीन्स अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच जो है इकॉनमी को फ्री इकॉनमी मान के चलते हैं। वो ये मानते हैं कि गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो ये मान के चलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज या ऑप्टिमली यूटिलाइज किया गया है। वो एक इकॉनमी को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेकर चलते हैं। पर जो कीन्स की अप्रोच है वो ये मान के चलती है कि किसी भी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फ़ायदा क्या है, यूजेस क्या है। तो फर्स्ट, नॉलेज अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द इकॉनमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इकॉनमी की फंक्शनिंग के बारे में बताती है, इकॉनमी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फिजिकल पॉलिसी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी जो मनी सप्लाई और डिमांड के बारे में बात करती है, फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में बात करती है। तो ये सारी पॉलिसीज़ हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नॉलेज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, देयर आर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वो सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग ट्रेड साइकिल्स, किसी भी इकॉनमी में ट्रेड साइकिल्स आते रहते हैं, कभी बूम पीरियड आ गया, कभी डिप्रेशन पीरियड आ गया। तो इकॉनमी जो है मैक्रो इकोनॉमिक इन ट्रेड साइकिल्स को स्टडी करती है और उनको सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज़ तैयार करती है। नॉलेज अबाउट नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें नेशनल इनकम के बारे में बताती है। ये हमें बताती है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं और वो क्या कंट्री कर रही हैं। हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है तो उसके बारे में बताती है। इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम्स क्या है और उनका सल्यूशन क्या है, ये भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताती है। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक प्लान, हर एक कंट्री के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनके वांट्स अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई, अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लानिंग करके। तो ये हमें इकोनॉमिक प्लानिंग भी बताती है। हेल्प्स टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स,
जब हम पॉलिसीज़ तैयार करते हैं मैक्रो लेवल पे, तो हमें प्रॉब्लम्स को माइक्रो लेवल पे देखना पड़ता है। जैसे जब हम टैक्सेशन पॉलिसी तैयार करते हैं तो हमें देखना पड़ता है इंडिविजुअल्स की अर्निंग्स और उसकी टैक्स पेइंग कैपेसिटी क्या होगी। तो इस तरह ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने में भी मदद करती है। इसके अलावा ये कंपैरेटिव एनालिसिस करने में मदद करती है। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो पहला डिफरेंस ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इंडिविजुअल लेवल को स्टडी करती है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है एग्रीगेट को स्टडी करती है। जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी कमोडिटी के प्राइस को डिटरमिन करती है, ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस को डिटरमिन करती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करती है। अजम्पशंस ये मान के चलती है कि प्राइस इनकम कांस्टेंट है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की अजम्पशंस है कि देयर इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन, देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट, इकॉनमी इज़ क्लोज्ड। इंस्टीट्यूशनल, तो ये जो माइक्रो लेवल है इसमें मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि मैक्रो में ट्रेड साइकिल्स, इन्फ्लेशन, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव पूरी इकॉनमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है। मेथड ऑफ स्टडीज़, तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करती है, ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करती है। चेंज, इसमें हम स्टडी करते हैं किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को जो कि टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, पर इसमें हम पूरी इकॉनमी को स्टडी करते हैं जिसको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। हमारा अगला टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो डिपेंड्स अपॉन मैक्रो, माइक्रो जो है मैक्रो पे डिपेंड करती है। कैसे? जैसे हमने किसी एक फर्म के वेजेस डिसाइड करने हैं तो दे डिपेंड अपॉन द वेज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। तो माइक्रो किस पे डिपेंड हुआ? मैक्रो पे। मैक्रो डिपेंड्स अपॉन माइक्रो। जैसे हम बात करते हैं टैक्स स्ट्रक्चर इकोनॉमी का तैयार करना है तो किसको देखेंगे हम? इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एंड देयर पेइंग कैपेसिटी। सो वी कैन से मैक्रो डिपेंड्स अपॉन माइक्रो। थैंक यू। अब हम अगली वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे।